एक गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक दिन वो अपने घर आया और उसने घर आकर देखा उसकी माँ बीमार पड़ी है। तभी वो हड़बड़ाते हुए बोला। अरे, माँ की तबीयत खराब हो गई है। हे माँ, उठो। तुमको क्या हुआ है, बताओ। तभी वो सोचता है कि नहीं, माँ को तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तब वो माँ को अपने हॉस्पिटल लेने के लिए उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसकी माँ को देखता है और देखकर उसके पास आता है और बोलता है। अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी माँ को, बताओ। आपकी माँ को एक जानलेवा बीमारी हुई है। हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इनके ऑपरेशन में कम से कम बहुत रुपया खर्च होगा। तो तो क्या डॉक्टर साहब, बोलो। मैं कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। आप मेरी माँ का जल्द से जल्द ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए और पैसों की चिंता मत करिए, मैं कहीं से इंतजाम कर लूंगा। ठीक है रामू भाई, आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए। मैं अभी आपके माँ का ऑपरेशन स्टार्ट करवाता हूँ। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए और उनका ऑपरेशन सही सलामत करिए। तब रामू वहां से चला जाता है पैसों का इंतजाम करने के लिए। तब वो वहां से एक सेठ के पास जाता है और वो देखता है सेठ वहां पर खड़े हुए होते हैं और वो उनके पास जाकर बोलता है। राम राम सेठ जी, कैसे हो आप। मैं तो ठीक हूँ रामू भाई, पर आप बताओ, आप कैसे हो और यहाँ कैसे आना हुआ? क्या बताऊं सेठ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो इस समय हॉस्पिटल में है। आप मेरी मदद कर दें कुछ पैसे देकर तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे रामू भाई, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर उन पैसों को लौटाएगा कौन मुझे? बताओ। अरे सेठ जी, मैं आपके यहाँ रोज काम करने आया करूँगा, तब धीरे धीरे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अच्छा राजू, एक बात बताओ, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसे खराब हुई? मुझे ये सुनना है तुमसे। अरे क्या बताऊं सेठ जी, मैं अपने घर से बाहर गया था कुछ काम करने के लिए, तभी घर आकर देखा तो माँ बीमार पड़ी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, पर कल से काम पर आ जाना और ध्यान करके। ठीक है सेठ जी, मैं कल से जरूर काम पर आया करूँगा। अभी मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ, वो मुझे बुला रही होंगी और उनका ऑपरेशन भी करवाना है, तो इसलिए। हाँ हाँ राजू, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं अभी जाता हूँ। तब राजू सेठ जी से पैसे लेकर अपनी माँ के पास चला जाता है और ऑपरेशन करने लगवा देता है। ऑपरेशन हो जाने के बाद वो अपनी माँ के पास जाकर अपनी माँ को देखता है और देखते ही रह जाता है। फिर वो अपनी माँ को ऑपरेशन हो जाने के बाद अपने घर ले आता है और बोलता है। हे माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है। बेटा, मेरी अब तबीयत बढ़िया है, पर तुम एक बात बताओ मुझे, तुम इतने सारे पैसे लाए कहाँ थे। अरे माँ, वो है ना वो सेठ जी, मैं उनके पास से पैसे लेके आया था। अब मैं उनके यहाँ कल से काम करने जाया करूँगा, तब मैं धीरे धीरे उनके पैसे लौटा दूंगा। ये तो बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। तुम काम भी कर लिया करो और उनके पैसे भी लौटा दिया करो। ठीक है माँ, आप आराम कर लो और मैं भी आराम कर लेता हूँ। कल से मुझे सेठ जी के यहाँ काम करने जाना होगा, तो इसलिए मैं अब आराम करने के लिए जाता हूँ। अगले दिन रामू सेठ जी के यहाँ काम करने के लिए जाता है। राम राम सेठ जी। अरे रामू, आ गए तुम? चलो, अब तुम्हें मैं काम बता देता हूँ, तुम उसको कर लेना। ठीक है सेठ जी, चलो अब मुझे काम बता दो, मैं उस काम को करके घर जाऊंगा। वैसे भी मेरी माँ की तबीयत अभी ज्यादा सही नहीं हुई है। शाम को रामू अब काम करके घर लौट रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक तांत्रिक मिलता है। हे भाई, कौन हो तुम और मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो, हट जाओ। बेटा, मुझे भूख लगी है और मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे दे दो,
मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अरे बाबा, मैं तो काम करके आ रहा हूँ, मेरे पास क्या होगा? अभी देखता हूँ कुछ पड़ा हो तो मेरे पास। तो बेटा, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं अपनी भूख मिटा लूं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, क्यों नहीं बाबा, मैं तुम्हें अभी पैसे देता हूँ, तुम कुछ खा लेना। तब रामू उस तांत्रिक को 100 रुपये दे देता है। तभी तांत्रिक की जगह भगवान शिव जी प्रकट हुए और वे रामू से बोले, हे रामू, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम उस परीक्षा में पास हो गए, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। बेटा रामू, अब तुम्हें किसी की दर दर ठोकरें खाना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें इतना धन दे दूंगा कि तुम्हारे जन्म में भी उस धन की कमी नहीं आएगी और ना ही तुम्हें कुछ करना होगा। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तब भगवान शिव जी वहाँ से चले जाते हैं। तब वहाँ पर पैसों का एक बहुत बड़ा ढेर आ जाता है। रामू उसे देखकर सोचने लगता है, हे भगवान, आपकी लीला अपरंपार है।